वायरल कंटेंट बहुत सारा हो सकता है, जिसमें मीम्स भी हो सकते हैं, रोस्टिंग हो सकती है, पॉडकास्ट हो सकता है और बहुत मशहूर डांस क्लिप्स भी हो सकती हैं। लेकिन ये आपने सोचना है कि आपने किस किस्म के वायरल कंटेंट की तरफ जाना है। क्या आपने सीरियस जर्नलिज्म वाले कंटेंट को वायरल करना है या आपने एक छोटे से कंटेंट की वीडियो को वायरल करना है। अब आप सभी बात सोच रहे होंगे कि वायरल कंटेंट कौन सा कंटेंट होता है। ये वो कंटेंट है जो एकदम से तहलका मचा दे, न्यूज़ में, हेडलाइंस में, ट्रेंड्स में, ट्विटर में, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह छा जाए। इनफैक्ट के मोहल्लों में, माशरे में हर कोई उसकी बात करता है। तो अब आप भी ये बात सोच रहे होंगे कि हमारा कंटेंट कैसे वायरल हो सकता है और वो ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो इससे ट्रिगर्स हो सकते हैं और ऐसा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैटेगरीज हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वायरल गई थी और आपके ख़ास नोटिस में आई थी। 92 का वर्ल्ड कप, इलेक्शंस या फिर कोई सुनामी या फिर कोई ज़लज़ला। ये वो खबरें जो हम सबको इमोशनली कनेक्ट करती हैं। अगर हम बाहर की दुनिया से देखें तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कि वायरल हुए हैं, जिसमें से बहुत मशहूर जो थे, एक में गैंगनम स्टाइल आ सकता है, एक में आइस बकेट चैलेंज आ सकता है और उसकी मशहूर होने की सबसे ख़ास वजह उसका ह्यूमर था। लोग उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं अपने आप को उस कम्युनिटी का हिस्सा समझ रहे थे। मेरा नाम उसामा है और हम इस कोर्स में कंटेंट की वायरलिटी की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करेंगे, उसकी इन्हांसमेंट के ऊपर बात करेंगे और ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आपको लगाने की शदीद ज़रूरत है। अब आप लोग ये बात भी सोच रहे होंगे कि वायरल करने में तो सबसे ज़्यादा हाथ हमारा अपना होता है। तो यस, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इमोशंस होते हैं, चाहे वो फियर हो, एंगर हो, हैप्पीनेस हो, एंग्जाइटी हो। वो इंसान ही नहीं जिसके अंदर इमोशंस ना हो। और वायरल कंटेंट एक्चुअली में एक इंसान के जो इमोशंस होते हैं उनको प्रोवोक करता है। इमोशंस की वजह से वो उसको कहीं ना कहीं शेयर करता है, उस पर कमेंट करता है और अपना इजहार करता है। कहीं ना कहीं वायरल कंटेंट में इंसान की कहीं ना कहीं अपनी अलाइनमेंट होती है, एसोसिएशन होती है और उसको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे साथ भी शायद हुआ है, शायद मैं उसकी स्टोरी को अपने साथ कहीं ना कहीं एसोसिएट कर सकता हूँ। इसलिए हर इंसान उस चीज़ से इसलिए रिलेट कर सकता है क्योंकि वो खुद उसका एक पार्टिसिपेंट होता है, वो खुद एक व्यूअर होता है और वो खुद उस नज़रिए से देख रहा होता है कि शायद अगर मैं उस जगह होता तो मैं क्या एक्सपीरियंस करता, अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं उससे निकलता कैसे। तो इसलिए वायरलिटी को समझना इतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप खुद जब कंटेंट डेवलप करेंगे तो उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका कंटेंट वायरल हो सके। एज अ जर्नलिस्ट आपको ये बात को इवैल्यूएट करने की शदीद ज़रूरत है कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से म्यूचुअल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पूरी कौम के कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव है। फॉर इंस्टेंस APS का वाक़या। एज अ जर्नलिस्ट हमें इस बात की ख़ास समझ रखनी पड़ेगी कि हमें तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है और सनसनी फैलाने के लिए ख़बर को आगे नहीं फैलाना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कहानी वायरल हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस की वजह से आगे पहुँचाना है। अगर हमारी कहानी में इश्यूज़ होंगे, फ्लॉज होंगे तो वो शायद कहीं ना कहीं रुक जाएगी और वो किसी गलत वजह की वजह से वो वायरल होगी। वायरलिटी तो वो पकड़ लेगी लेकिन उसका बहुत बड़ा इशू होगा कि वो आपके ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर बहुत बुरा इमेज क्रिएट करेगी, जो कि आपके लिए आगे जाके आपकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।